पिछले अध्याय में हम लोगों ने गायत्री के विषय में चर्चा की थी और मैंने बताया था कि जाप से आप कैसे गायत्री को अपने अंदर जगा सकते हैं। तो ये जाप है क्या, इसकी महत्वता क्या है? तो मेरे अनुसार जाप वो प्रक्रिया है जो एक ऐसा घर्षण उत्पन्न करता है आपके प्रकृति के, आपकी आत्मा के बीच में, कि जिससे करने से और करते रहने से एक ऐसा क्षण आता है जब आप और आपके भीतर बैठा परमात्मा वो एक होने लगता है। हम पूरे संसार में जितने हैं यहाँ पर, वो किसी ना किसी को पूज रहे हैं जो कि धार्मिक है, वो किसी भी धर्म के हो, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईश्वर से जुड़े हुए हैं। कभी आपने सोचा कि देवादि देव महादेव या श्री हरि विष्णु, जब भी आपने उनकी फोटो देखी होगी तो महादेव हमेशा ध्यान की मुद्रा में होते हैं और श्री हरि विष्णु भी ध्यान की अवस्था में चिर निद्रा में होते हैं। वो फोटो आपने देखी होगी और ब्रह्मा जी का भी ऐसा ही देखा होगा, वो कमल के ऊपर बैठ के ध्यान मुद्रा में। तो अब ये ध्यान किसका करते हैं, उनका आराध्य कौन है? कभी इस विषय में सोचिए। भाई महादेव तो देवादि देव हैं, महादेव हैं, उनको किसी का ध्यान करने की क्या ही आवश्यकता। और श्री हरि विष्णु, उनको क्या आवश्यकता? वो बस सोचने मात्र से वो एक नई सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। फिर किसका ध्यान, फिर किसकी पूजा और फिर किसका जप? तो वो भी वही कर रहे हैं जो हम करते हैं, जाप। वो उस अवस्था में है, या कह लो उस लेवल में है कि वो आज महादेव है, श्री हरि है, और इसी तरह से सब अपने अपने जाप की स्थिति के अनुसार अपने अपने पद पर है। अगर कोई भी मनुष्य उस स्थिति को पाले तो वो भी महादेव के समकक्ष आ सकता है, श्री हरि के समकक्ष आ सकता है। क्योंकि एक यूनिवर्सल पावर सब जगह एक ही चल रही है, जिसको सभी जप रहे हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप किस स्थिति में हैं। अभी हमारी जो स्थिति है वो कहीं नहीं, हम कहीं एक्सेस ही नहीं करते, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हमारा ना शरीर उतना पावरफुल हम बना पाए हैं, ना हम अपनी आत्मा को उतना शुद्ध कर पाए हैं कि हम एक देवता ही बन पाए। और मैं तो जिनकी बात कर रहा हूं वो तो महादेव हैं, श्री हरि हैं। लेकिन अगर वो एडजस्ट करते हैं तो इसका अर्थ ये है
कि हम उस जगह पहुंच सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उनके एग्जिस्टेंस को मानते हैं, आप उनके होने को मानते हो, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप उन तक पहुंच सकते हो, उन जैसे हो सकते हो। बस आपको उस स्तर तक अपने आप को पहुंचाना है। शुरुआत कहां से है? जाप, ध्यान, ये प्रथम सीढ़ी है। और अपने आप को उस स्तर पे ले जाने का प्रयास। और जाप होना कैसे चाहिए? आप किसी का भी जाप करो, जब आपका जाप उस स्तर पे पहुंचे कि वो आपकी सांसों पर चलने लगे, तब वो जाप अजपा हो जाएगा। जब आपके हाथ से माला छूट जाएगी और आप अजपा पे पहुंच जाएंगे, जब आपकी सांसें चलेंगी और आपका जाप चल रहा होगा, ना हाथ में माला होगी, आप कहीं होंगे, अपने काम में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे, पर आपके भीतर जो सांस चल रही है, जैसे आप उसको एहसास नहीं कर पाते कि सांस चल रही है, जब ध्यान की अवस्था में आप बैठते हो और बहुत गहराई में जब आप उसको महसूस करते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपकी सांस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक उस तरह से आपके जाप की स्थिति होनी चाहिए। जब आप उस लेवल को पाएंगे तो समझिए कि आपने प्रथम चरण पूर्ण किया और वहीं से यात्रा शुरू होगी आपके परमात्मा बनने की, आपके ईश्वर होने की, आपके देवता हो जाने की। और ये जाप आपकी कंटिन्यूटी में आना चाहिए। फिर ये क्षण होगा कि आपको ये संपूर्ण प्रकृति समझ में आने लगेगी। और जिस क्षण ये प्रकृति आपको समझ में आने लगे, तब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना मुझको, ना किसी को। आप स्वयंभू होना शुरू होंगे। संसार आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएगा, आपका संसार। तो शुरुआत करिए जाप से। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन आपके किस ईश्वर के प्रति समर्पित है। आप उन्हीं का जाप शुरू करें। और कहीं पर कोई समस्या आती हो आपके जाप में या उसके करने के प्रोसेस में, तो आप हमको मेल करिए, अपना नंबर दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे। और अपने पूरा जब भी आप मेल करें हमको, तो आपके जीवन में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, वो जरूर मेंशन करें। उससे हम ये समझ पाएंगे कि अभी तक आपके स्पिरिचुअल फील्ड में आपकी क्या स्थिति है या आपका जीवन कैसा चल रहा है। उसके अनुसार मैं आपको आगे का रास्ता बता पाऊंगा।